ये जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, ये मौसमियाती तब्दीली कहा जाता है और ये जब नुकसान हो जाता है तब हमें पता चलता है कि जी ये बारिशों से हुआ है, सैलाब से हुआ है और इसकी रीज़न क्या है। लेकिन हमारे पास पेशगी इत्तला के इदारे मौजूद है, इसके अलावा जो मौसमियाती जो वजारत है वो मौजूद है, लेकिन हम कोई इसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। जब नुकसान हो जाता है फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ अदाद-ओ-शुमार पेश कर देते हैं कि ये नुकसान हुआ है, अब इसकी रिहेबिलिटेशन का वक्त है, अब इसमें यहाँ पे लोगों को जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आता। आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि पिछले चंद सालों से जब से ये पता चला है कि हम हर मौसम, ये जो आजकल का ख़ुसूसन जो मानसून का मौसम है, इसके अंदर किसी न किसी आफत खुदाबंदी से जो है हमें निपटना पड़ेगा या उसको भुगतना पड़ेगा, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम है वो नहीं डेवलप किया जाता। हमने यहाँ पे जब जल्जला आया 2005 का, तो हमने उसकी एक बड़ा अच्छा एक सेल बनाया नेशनल लेवल पे, जो आज भी मेरा ख्याल है कि बहुत कमाल का काम कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट शायद उसको है नाम उसका। तो वो जो है वो जो पूरे मुल्क को वो देख रहा है। अब एक मुल्क के अंदर तूफान जो है वो जब आता है तो वो कोई टाइम ही नहीं लगाता। वो कहते हैं लाइटनिंग स्पीड के साथ तूफान आता है। तो क्या इस्लामाबाद से आप क्या करेंगे? उसके बाद आप बादस खराबी बसियार, बादस खराबी वावेला, आप उसके बाद शोर बचाएंगे, दुख करेंगे, परचम सर नगू रहेंगे, लोगों के घर बार। या तो जान से ज्यादा गरीब आदमी को उसके माल की ज्यादा फिक्र होती है। ये भूल जाएंगे लोगों को अपनी जान की फिक्र है। ये जान की फिक्र आपके शहरी इलाकों में ज्यादातर है। जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, जो लोग इस तरह के ट्रेन में रह रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी चीज, उनकी बकरी चली है, उनका पूरे उनकी लुटिया डूब जाती है, उनका एक निज़ाम जिंदगी बदल जाता है। तो वहां पे चाहिए ये कि अभी इसको समझें और इमरजेंसी डिक्लेयर करके हर जिला लेवल पे इसी तरीके से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो जिलाई लेवल पे करें और वहाँ इंडिपेंडेंट कर दें। वहां पे बिल्कुल स्पीड एंड लाई के साथ खड़े हो, और जब ये मौसम आए तो एक पूरा हर जगह पे एक टीम हो। ठीक है, इसके लिए आपको वसाइल चाहिए, लेकिन आपको पैदा करने हैं। देखो, बजाय इसके कि सैलाब के नुकसान को आप कहेंगे आप हमें सैलाब ने $50 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया, हमें सैलाब ने $10 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया, उससे बेहतर नहीं है कि $1 बिलियन खर्च करके अब हर साल वो $20 बिलियन से बच जाए, $10 बिलियन से बच जाए, लोगों की जिंदगी महफूज हो सके। कई दफा तूफान तो अमेरिका में भी लोग जाने नहीं बचा। जो है अभी न्यू ऑर्लियन में एक तूफान आया था जिसमें वो बेचारे को ट्रेनिंग कैंप लगा था टीचर्स का, या उसका मेरा ख्याल है ऑस्टिन के करीब शहर जो है उनका। तो वहां से वो बहुत सारे लोग जान से हाथ जो है धो बैठे। इस तरह उनके भी हो जाता है, तबाही भी होती है, लेकिन इस स्केल पे नहीं होती जैसे हम सफर करते हैं। हमारा मुल्क पर पैरालाइज रहता है। अब आप ये देखें कि ये तूफान तो चला जाएगा, पता नहीं और कोई एक इसका और स्पेल ना आया, लेकिन ये देखेंगे कि 4-6 महीने साल लगेगा उन लोगों को सेटल होने में, इतने में नया तूफान आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप उसके बाद साल 2-2 साल आपके पास मतलब कि आप क्लूलेस हो। तो ये कि बड़ा मेरा ख्याल है हुकूमत की बड़ी बेतवज्जी है, और एक अरसे से हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से मौसमी तब्दीलियाँ, और उससे नबरदा दबाव होने के लिए आपको ज़िलाई लेवल पे सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और उन इलाकों में जो ज़्यादा जो है इसके लिए प्रोन है इन सैलाबों के। जैसे आपने सूबाई हुकूमत की बात की है कि सूबाई सतह पर ये काम होने चाहिए, सूबाई सतह पर भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो मौजूद है, लेकिन पेशगी इत्तला ज़ाहिर है कि ये कम टाइम होता है कि आप वार्न करें या लोग जो हैं वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं, अपने घर बार छोड़ दें। अपना जो उनका कुल असासा होता है, एक झोंपड़ी होती है, जैसे आपने कहा एक बकरी होती है, एक चारपाई होती है, वो छोड़कर फौरी तौर पर नहीं निकल सकते। तो इससे पहले क्या कोई ऐसा सिस्टम कि इन इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट पहले ही कर लिया जाए, इन इलाकों से जहां पर इतनी बड़ी तादाद में तबाही होती है, तो इन इलाकों से पहले ही कहीं और लोगों को मुंतकिल किया जाए? कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा निज़ाम तो होना चाहिए। देखिए जी, मैं तो जिलाई लेवल पे कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ ये फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए, और बिल्कुल उसको पूरा एक जो जिसको कहना चाहिए फेडरल प्लान होना चाहिए। और पाकिस्तान के जितने मुझे नहीं पता कि इस वक्त कितने ज़िले हैं, 80 हैं, 100 हैं, जितने अजला हैं, उनमें ये सारों में ये टीम होनी चाहिए, और हर सिचुएशन से नबर्द अजमा होने के लिए होना चाहिए। अगर एवैक्यूएशन करानी है
बिफोर टाइम अर्ली वार्निंग देनी है, उसका सिस्टम मौजूद है या नहीं से मौजूद। और उसके बाद अगर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे होता क्या है कि पहाड़ है, मेरा खुद एक इलाके मियाँवाली का जो 1/3 है मेरे अपने ज़िले का, वो ऐसे पहाड़ हैं कि हमारे बताते हैं, हमारे जो नानी दादी कहानियाँ छोड़ के गई हमारे लिए कि एक वक्त में फ्लड आया तो हमारा फलाना कबीला कुंबा जो बह गया था। क्योंकि पहाड़ों में हम रहते हैं तो क्लाउड बस्ट आता, उस वक्त तो नहीं पता होता था क्लाउड बस्ट है। और क्लाउड बस्ट आया, यहाँ पे मैं बैठा हूँ इस वक्त रायवन रोड के ऊपर, और ये पहाड़ी इलाका है, क्लाउड बस्ट आता है तो माल टाउन के लोगों को तो बिल्कुल वो अच्छे अच्छे सुकून और चैन से सो रहे होते हैं या बैठे होते हैं, तो अचानक वो रेला आएगा। और रेला पानी जो है, दो चीज़ों से ज़्यादा ताकतवर चीज़ अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाई, एक आग है और एक पानी है। ये इसने आपको क्या क्या, दुनिया दो चीज़ों से चल रही है, इनको मैंने हाँ कर दें। आपकी जो चीज़ है, ये जो आग की ताकत है या, और दोनों इतनी ताकत है इनमें कि मैं आपको ये लेक्चर रहता है से कि आग और पानी जो है वो जब बिफर जाएं तो ये क्या क्या तूफान मचा सकते हैं। ये जो लावे उबलते हैं ये सब, तो माल टाउन के लोग तो, और इतनी स्पीड से ये जाता है ये रेला कि 2-4 मिनट के अंदर बाय द टाइम वहां पे अंगड़ाई लेंगे या शोर सुनेंगे तो वो पूरा का पूरा वो उसमें उसकी लपेट में आ चुका होता है। राइट, और क्लाउड बस्ट जो फासले पे होता है तो आपको नहीं पता। राइट, इसमें एक अच्छी तो पेशरफ्त इसे आपको जिले लेवल पे करना पड़ेगा, पीरियड है जी, एग्जैक्टली अच्छा, इसमें एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जो पंजाब की हुकूमत है, यानी कि मरियम नवाज़ ने एक तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को फ़ोन किया है, जो कि बड़ी अहम पेशरफ्त है, और फिर पंजाब की जानिब से हर किस्म का ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई है। आप क्या समझते हैं कि ये पेशरफ्त जो है ये सिर्फ इमदाद की सतह पर है, ये सिर्फ और सिर्फ जो तबाही हुई है उसी सतह पर है, नुकसान हुआ है उसी सतह पर है, या फिर सियासी सतह पर भी इसको देखा जा सकता है? देखो, ऑप्टिक्स तो क्रिएट हो सकते हैं लेकिन बहुत कम फर्क होगा। जो हमारी पोलराइजेशन है ना, वो सारी चीज़ें बालातार हो गई है। वो तो रिश्ते इन चीज़ों से सबसे ऊपर है। वो तो एक, और दूसरी बात है कि अली अमीन गंडापुर जो है ना, वो किसी गिनती में नहीं है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव लेते हो तो ना वो पॉलिटिकल नैरेटिव देने वाले हैं, ना उसकी जो है त्राश करने वाले, या क्या कहना चाहिए, उसकी विंडो ड्रेसिंग करने वाले हैं। वो तो एक है इमरान खान साहब ने को दे दिया, या जो तहरीक इंसाफ का जो भी उनका मैकेनिज्म है तो उन्होंने फॉलो करना है। अब यह है कि उनका जो, लेकिन ये जो फ़ोन करने, ये तो हर सूरत में करना चाहिए था, बल्कि मदद का नहीं, वो तो मदद के लिए भेजने चाहिए था। हम गज़ा के लिए भेज रहे हैं, हम हर जगह पे डिज़ास्टर होते हैं तो हम भेज देते हैं। तो ये तो हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने जिस्म के ऊपर जो है मुख्तलिफ जगह से जो है मजरूब हो चुका है, या उसके ऊपर कारी ज़रबें लग चुकी हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई पोलिटिकल निकल भी सकेगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने भी, वज़ीर आज़म उनकी सोच है उस, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सियासी इस्तेहकाम की दावत दी है, और वो कहते हैं कि आएँ बैठे हैं। स्पीकर साहब की कोई मुलाकातें भी हो रही हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि अब हुकूमत चाह रही है कि पीटीआई के साथ बैठना और मामलात हल की तरफ जाना, या आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात भी सिर्फ दिखाने के लिए हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्टीमेटली स्पीकर साहब बात कर रहे हैं तो आया जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन है, उनका रब्ता है, कोई उन तक बात पहुंचती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर इमरान खान साहब ने उसको एवेल्यूएट करना है और उससे अपना ओपिनियन देना है। इमरान खान साहब जो है इस वक्त खुद उनके तरफ जो खराबी है वो ये है कि वो कैप्टिव हैं अपने सोशल मीडिया को। पहले उन्होंने सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए, वेस्ट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, हर एक को जो है उन्होंने उस सोशल मीडिया के जरिए कोर्स किया। अब एक मौका आया कि वो उस सोशल मीडिया के खुद ही वो इस वक्त यरगमाली हैं, उसके कब्जे में। अब सोशल मीडिया जो है वो डिक्टेट करा रहा है। अगर कोई बंदा मुज़ाकरात की बात करता है और सोशल मीडिया के लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए तय करते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, तो कह देंगे कि ये लोग गद्दार हैं जो स्पीकर से बात कर रहे हैं, और वो आम वर्कर जो है वो नैरेटिव ले रहे हैं। ये तो कोई एक साइड की स्टोरी। वज़ीर आज़म की जो बात आपने की, मैं उसको संजीदा नहीं समझता हूँ। मुज़ाकरात के लिए जब आप जलसों में बातें करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही चीज़ आपने सामने आती है कि आप पब्लिक को बता रहे हैं जी हम तो जी बड़े मुज़ाकरात करने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, और ज़्यादा अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी हम तो इन लोगों से को इंगेज करना चाहते हैं। मुज़ाकरात हमेशा जो है, जैसे स्पीकर साहब के मुज़ाकरात की आपने सुनगुन दी है, उनकी तफसील नहीं है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें इस तरह की हो रही हैं शायद वो कोई रंग लाएँ और वो आगे पैगाम लेके जाएँ। ये तो मुझे ही पता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो हर वक्त हमा वक्त
जो है वो बहुत कीन है, बहुत इसके बारे में उनकी दिलचस्पी है कि मुज़ाकरात हो। लेकिन एक बात भूलें कि अगेन जैसे मैंने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर के पास कुछ नहीं है, तो इस हुकूमत के पास भी कुछ नहीं है। आया जाके फिर जहाँ के आप पारा से या कहीं और से इजाजत लेंगे कि हम ये मुज़ाकरात कि हमारी कितनी इजाजत है इमरान खान साहब से बात करने की? मुझे बताएं, किसको नहीं पता? जाने तो जाने, गोली ना जाने। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा भी जो सियासी सुध-बुध रखता है, जिसका थोड़ा सा जो तजज़ियाती दिमाग है और मामूली है, उसमें पता है कि ये इस हुकूमत के पास इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करने की, उनसे मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं, जो है ना, कोई उनके पास वो मैंडेट नहीं है। कल ही मुझसे एक बहुत बड़े एक अहम बंदे ने जो हुकूमत के हैं, उनकी किसी और सिलसिले में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा जी कि वो इमरान खान साहब के साथ हम तो बड़ी कीन है कि मुज़ाकरात हो। मैंने कहा आप कीन नहीं हो तो आप इमरान खान को क्या दे सकते हैं? क्या जिन्होंने आपको कुछ कहा है कि मुज़ाकरात के लिए, तो उनके पास भी कुछ है कि नहीं है?